यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का भी निवास होता है। इसी पंक्ति के साथ शुरू करते हैं आज का हम सेशन, जिसमें हम आपसे आज चर्चा करेंगे महिला आरक्षण विधेयक के बारे में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्जाम वाइब के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है ट्विंकल मालवीय और आज का हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो महिला आरक्षण विधेयक पे करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पंचायती राज जैसे आप लोग पढ़ते थे, जब हम लोग पहले सिलेबस में भी 8 था, पटवारी के टाइम पे हम लोगों ने इसको थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण की बात शुरुआत हुई थी पंचायती राज से। ठीक है, जब पंचायती राज अधिनियम राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है ना, उससे पहले भी इंदिरा गांधी के टाइम पे भी एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें महिला के आरक्षण से संबंधित मुद्दे पर चर्चा हुई थी। ठीक है, लेकिन सिर्फ बात की गई थी और उसके बाद राजीव गांधी ने जो विधेयक लाए थे पंचायतों में आरक्षण देने के लिए, वो उस समय पारित नहीं हो पाया। लेकिन जब संविधान संशोधन हुआ 73वां और 74वां, उसमें पंचायत यानी कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को 1/3 यानी कि 1/3 आरक्षण देने की बात थी और ये कंपलसरी था स्टूडेंट, यानी कि सभी राज्यों को 1/3 आरक्षण महिलाओं को देना था पंचायती राज निकायों में यानी कि स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। ठीक है, वो चाहे तो उसको बढ़ा सकते थे, जैसे आप देखेंगे कुछ स्टेटों ने इसको 50% तक बढ़ाया है ना, लेकिन इसको कम नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये तो हो गया पंचायतों में आरक्षण। लेकिन स्टूडेंट्स, विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण महिलाओं को प्राप्त नहीं है, अभी तक नहीं था मतलब, है ना। तो उसकी बात की गई, उसकी बात के लिए आप देखेंगे सबसे पहले जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम उनको उस लोकतंत्र में जिसमें हम उनको आधा हिस्सा मांगते हैं, जब हम उनको उसमें बराबरी का हिस्सा देना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व भी, चाहे विधानसभाएं हो चाहे लोकसभा हो, उसमें बराबरी का हो। स्टूडेंट्स, राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता है, राज्यसभा में राज्य से चुनकर प्रतिनिधित्व आते हैं। आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में SC/ST का आरक्षण है। ठीक है, एंग्लो इंडियन का था जिसे समाप्त कर दिया गया। मुद्दा यहाँ पर महिलाओं के आरक्षण पे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ इतिहास के पन्नों में जाके। HD देवगौड़ा जी की सरकार थी, आप जानते हैं, जब ये HD देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, 1996 की बात है। ये 81वां संविधान संशोधन अधिनियम लाए थे जिसमें महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी लोकसभा में और विधानसभा में, है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग उठने लगी और ये विधेयक पास नहीं हो पाया। विधेयक, जब तक कोई भी बिल पास होकर लॉ नहीं बनता तब तक वो विधेयक यानी कि बिल कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में भी काफी प्रयास हुआ, 1998 में 1999 में प्रयास हुआ, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आती है 2008 में। जब मनमोहन सिंह जी ने अपनी गवर्नमेंट के कार्यकाल में 2008 में इस विधेयक को रखा, उन्होंने इस विधेयक को राज्यसभा में रखा। राज्यसभा ने इस विधेयक को 2010 में पारित भी कर दिया 108वें संविधान संशोधन के रूप में। और इसकी जानकारी जैसे ही बिल पारित हो गया राज्यसभा में, आपको पता है कि प्रोसीजर ये होता है, क्योंकि आरक्षण से रिलेटेड विधेयक है, तो एक हाउस उसे पारित करेगा, दूसरे हाउस में भेजेगा, दूसरा हाउस उसे उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से पास कर देगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो अधिनियम मतलब वो कानून बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के टाइम पे क्या हुआ, ये बिल रखा गया राज्यसभा में, है ना, राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। लेकिन लोकसभा में जाता और लोकसभा में ये पारित होता, उससे पूर्व क्या हुआ, लोकसभा भंग हो गई, लेकिन विधेयक समाप्त नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आप लोग ये जानते हैं कि अगर लोकसभा में कोई बिल पास हो जाए, ठीक है, उसके बाद वो राज्यसभा में जाए, अगर उस ड्यूरेशन में लोकसभा भंग हो जाए या लोकसभा का किसी भी कारणवश विघटन हो जाए, तो वो विधेयक भी समाप्त हो जाता है। लेकिन राज्यसभा क्योंकि एक परमानेंट हाउस है, इसलिए वो विधेयक बना रहा और अभी तक बना हुआ है। ठीक है, मतलब बना हुआ। अब राज्यसभा के बाद आप देखेंगे ये अभी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, उसमें इस विधेयक को पुनः लाया गया पारित करने के लिए। संसद एक नई इमारत संसद की बन चुकी है और उस नई इमारत के पहले दिन ये विधेयक रखा गया विशेष सत्र में। स्टूडेंट्स, वैसे 3 सत्र होते हैं, हम लोग अगर पॉलिटी पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, है ना। एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन ये विशेष सत्र है, उनसे अलग बनाया गया और इस विशेष सत्र में उन्होंने इस विधेयक को रखा है। और अभी हाल ही में जो हमें मिल रही है, न्यूज मिल रही है, सूचना मिल रही है, उसमें आप देखेंगे केवल 2 वोट विपक्ष में पड़े, बाकी
उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से ये विधेयक पारित कर दिया गया है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई इस लोकतंत्र की एक नई परिभाषा लिखने में, जहां महिलाएं बराबरी से आगे आएंगी, समानता से आगे आएंगी। लोकतंत्र में आज लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र हो जाएगा जब जिनको हम आधा हिस्सा मानते हैं हमारी जनता का 50%, आज जब वो लोग साथ में आके आपके साथ लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में बराबर का प्रतिनिधित्व रखेंगी तो कुछ अलग ही परिभाषा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा गया है। उम्मीद है कि आपको ये सब फैक्ट है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए, तो आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।